देखो अभी नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, दैट इज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अभी हमारे लोकसभा में आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा लास्ट स्टैंडर्ड्स में कि लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 543 मेंबर या फिर 545 मेंबर्स होते हैं। ओके 545 मेंबर्स होते हैं। अभी ये जो मेंबर्स है उसमें आपको पता होगा कि अलग अलग पार्टीज के, देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला, दिस इमेज इज फ्रॉम 2019 का जो इलेक्शन हुआ था। अलग अलग पार्टीज के अलग अलग लोग हैं। फॉर एग्जांपल देखो जो ऑरेंज कलर है, ये जो भी ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है दैट इज फ्रॉम विच पार्टी, देखो यहाँ पे दिया है बीजेपी। बाद में ये जो डार्क ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ पे नीचे दिया है जेडीयू। ये जो लाइट ब्लू कलर दिया यहाँ पे दिया आईएनसी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऐसे अलग अलग पार्टीज के अलग अलग लोग लोकसभा में चुन के आते हैं इलेक्शन के बाद, और टोटल 545 होते हैं। 545 क्यों? क्योंकि 543 मेंबर्स 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, और 2 मेंबर्स जो है ना वो एंग्लो इंडियन लोग, आपने लास्ट स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि दो जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन या फिर लोकसभा में जो दो जो मेंबर होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है एज एंग्लो इंडियन कम्युनिटी करके। तो क्या हो गया 543 प्लस दिस 2 मेंबर्स, 543 प्लस दिस 2 एंग्लो इंडियन जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ये पार्ट आपको हो गया ऑलरेडी। तो उसका टोटल क्या हो गया 545। इतने मेंबर्स हम लोग के यहाँ पे होते हैं। तो ये जो 543 लोग जो कि नॉर्मली चुन के आए, इलेक्शन से चुन के आते, जिनको नॉमिनेट नहीं किया प्रेसिडेंट, इनको इनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पे इंडिया का मैप दिख रहा है सबको। एवरी मेंबर रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी हम लोग ने देखा कि इलेक्शन में लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 543 मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पे अगर मैप देखोगे तो ये मैप के है ना अलग अलग कितने पार्ट्स किए जाते हैं, 543 पार्ट्स किए जाते हैं। कितने पार्ट किए जाते हैं, 543। देखो ये इंडिया का मैप है, इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स दिख रहा है। फॉर एग्जांपल देखो दिस पार्ट या फिर दिस पार्ट, ऐसे अलग अलग टोटल कितने पार्ट्स किए गए इंडिया के, 543 पार्ट्स किए गए। और एवरी मेंबर रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये जो अलग अलग पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, एक पार्टी का। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक पार्टी का एक कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो ऐसे अलग अलग हिस्से किए गए। इट मीन्स देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, हम लोग ने देखा कि 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। तो इसका मतलब क्या, इंडिया के कितने पार्ट किए हैं, 543। ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कितने पार्ट्स है, टोटल 543 पार्ट्स है। क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का काम है वो बनाने का काम कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का एक छोटा पार्ट होता है जिसका नाम होता है डिलिमिटेशन कमीशन। तो इंडिया को ऐसे डिवाइड करने का काम कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। हर इलेक्शन में ये जो पार्ट्स है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हर इलेक्शन में डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है। 2014 में अलग अलग पार्ट्स थे, 2019 में ये पार्ट्स चेंज किए जाएंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे। The delimitation commission does not succumb to any pressure while restructuring the constituency. तो जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है वो कोई भी प्रेशर में दब के काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर 2019 का इलेक्शन है तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल बीजेपी या फिर कांग्रेस, उनको अगर उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को अगर उन्होंने बोला कि इस तरीके से पार्ट करो इंडिया के या फिर उस तरीके से पार्ट करो, तो डिलिमिटेशन कमीशन उनकी बात नहीं मानेगी। किसी भी प्रेशर को वो सकम्बल नहीं करेगी। उनको जिस तरीके से राइट लगेगा उस तरीके से वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में समझ में आया सबको क्या होता है। आदित्य, अथर्व, श्रेयस, पूजा, कॉन्स्टिट्यूएंसी Yes, sir. समझ में आया। Yes, yes. यस सर। इंडिया के अलग अलग पार्ट किए जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, तो हर एक मेंबर को हर एक पार्ट में से इलेक्शन लड़ना होता है, ठीक है। तो इंडिया के ऐसे 543 अलग अलग पार्ट्स किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये वाला पार्ट, तो ये अलग अलग पार्ट्स में क्या होगा, ये अलग अलग पार्ट में से हर एक पार्टी का एक कैंडिडेट क्या कर पाएगा, इलेक्शन लड़ पाएगा। तो ऐसे 543 पार्ट्स किए जाते हैं इंडिया के, जिनको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। और वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कैरी किया जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर सिलेक्ट होगा, जिसको कौन सिलेक्ट करेगा, हम लोग। कैसे सिलेक्ट करेंगे, थ्रू इलेक्शन। और उसके वजह से हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि लोकसभा में भी कितने लोग होते हैं, 543 लोग होते हैं, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर चुन के आता है। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का काम कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन करता है। वो जो काम करने वाला जो डिपार्टमेंट है उसको बोला जाता है डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो दिस वाज द पार्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो यहाँ पे हमारी जो 17 लोकसभा, मतलब जो 2019 में इलेक्शन हुआ था, लास्ट इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन, वो इलेक्शन में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हर एक मेंबर को सिलेक्ट किया गया था। तो कौन से पार्टी के ज्यादा मेंबर्स है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो आउट ऑफ कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने बताया था, 543, ठीक है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 543 पार्ट्स हैं इंडिया के। तो उसमें से 303 पार्ट्स में किसके कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, बीजेपी से। इसके वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट हम लोग के यहाँ पे है। क्योंकि 543 में से 543 के हाफ अगर आप करोगे तो अराउंड 271 होगा, 272 होगा। तो 270 के आगे अगर किसी के पास सीट्स है तो वो पार्टी सिलेक्ट हो जाती है। तो बीजेपी अगर आप देखोगे तो उनके कितने हैं, 303। तो इसके वजह से हम लोग के यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। क्योंकि आउट ऑफ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, उनमें से 303। ऐसे अगर आप देखोगे, देखो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया, देखो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, 52। तो यहाँ पे आपको दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट्स। और अगर आपको कोई पार्टी पता होगी, फॉर एग्जांपल एनसीपी, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी, या फिर जिसको राष्ट्रवादी कांग्रेस बोलते हैं, उनके 5 मेंबर्स सिलेक्ट हुए, तो उनके भी मेंबर्स यहाँ पे दिए गए। फॉर एग्जांपल अगर और कोई है, ठीक है, इतनी सारी पार्टीज आपको पता है, तो ये पार्टीज के कितने मेंबर सिलेक्ट हुए वो आपको यहाँ पे दिया गया है, और उनका यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है। तो 543 में से जिसके पास भी सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे वो गवर्नमेंट बनेगी, उनका रूल होगा, ठीक है। तो हमारे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये हम लोग ने देखा। और हम लोग का जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसमें से 543 में से 303 जगहों पे क्या हुआ, बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, और उसके वजह से हम लोग के यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया कॉन्स्टिट्यूएंसीज का।